नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 72 असिस्टेंट प्रोफेसर किए गए नियुक्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सौंपे नियुक्ति पत्र। चमोली में पिछले 5 दिनों से बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज से यातायात के लिए हो गया सुचारू। 22 अगस्त को नंदप्रयाग के पास भूस्खलन के चलते बंद हुई थी सड़क। और असम के मणिपुर में शहीद जवान हजारी सिंह चौहान का आज ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। मैं आप सभी को सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, इनको सफलता मिली है, उन सभी को अपनी ओर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज आप सब यहाँ मुख्य सेवक सदन में आए हैं। बहुत सारे लोग आज इसमें से पहली बार यहाँ पहुंचे होंगे, तो जो पहली बार आए हैं उन सबका भी अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। वहीं चयनित अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के हाथों से मिले नियुक्ति पत्र से काफी उत्साहित दिखे। सभी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने राज्य सरकार का आभार जताया। नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। मैंने जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो प्राप्त भी कर लिया, और उससे भी अच्छा लगा कि हमें मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला। और जो जिम्मेदारी उन्होंने हमें सोची है, हमने पहले से भी सोचा हुआ है कि हम जिस भी एरिया में रहेंगे हमने उसका भी विकास करना है। जैसे कि हम जयहरीखाल क्षेत्र में कॉलेज में हूँ मैं, तो हमने वहाँ क्षेत्र का विकास, अपने कॉलेज का, अपने बच्चों के लिए विकास करना है। और स्पेशली मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। वो सब्जेक्ट ही है कि लोगों को हमें रोज़गार देना, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास, देश का विकास, तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो हमने अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी है कि साथ साथ वो अपना तो विकास करें ही, लेकिन साथ में रोजगार भी विकसित करें, या तो रोजगार में लगें या लोगों को रोजगार दें। सर, मेरा सोशियोलॉजी विषय में चयन हुआ है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे चयन हुआ है। तो सर, मेरा उद्देश्य रहेगा कि अच्छे से अच्छे अपने जो छात्र हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराना, ताकि वो भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकें, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकें। ये हमारा विशेष उद्देश्य है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड
Minister of Higher Education for giving us this beautiful opportunity and जितनी भी बातें उन्होंने बोली, हम सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हैं उनके, उन्होंने हमें ये मौका दिया और बिल्कुल हम अपना काम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे. We will try our best. चमोली जिले में भूस्खलन के कारण पिछले 5 दिनों से बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज यातायात के लिए सुचारू हो गया है. बद्रीनाथ हाईवे खुलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थ यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है. विगत 22 अगस्त की रात को नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मलबा आने से सड़क बंद हो गई थी. पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने के कारण सड़क खोलने का काम बाधित हो रहा था. प्रशासन द्वारा वैकल्पिक मार्ग नंदप्रयाग, सैकोट, कोठिया सैण होते हुए छोटे वाहनों की आवाजाही कराई जा रही थी. आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही सुचारू हो गई है. बृहस्पतिवार को नंदप्रयाग में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उसमें आवागमन अवरुद्ध हो गया था और उसमें उसके बाद लगातार मलबा आ रहा था, तो जो कार्यदायी संस्था है उनको रोड क्लियर करने में कठिनाई हो रही थी. उसके लिए जो हमारा वैकल्पिक मार्ग है नंदप्रयाग कोठियाल से, तो उसको हमने सुचारू किया था. जो हमारी लाइट व्हीकल्स हैं उनका आवागमन उस रोड से सुचारू किया जा रहा था. आज NHIDCL द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर आवाजाही सुचारू कर दी गई है और सभी प्रकार के वाहन हैवी और लाइट अब उस पर मूव कर रहे हैं. रुद्रप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों से राशन व अन्य जरूरी सामग्री धाम पहुंचाई गई है. घोड़ा खच्चरों का संचालन शुरू होने के बाद अब यात्रियों को भी भेजने की तैयारी है. विदित हो कि बीते 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद से गौरीकुंड केदारनाथ के लिए घोड़ा खच्चरों का संचालन बंद पड़ा हुआ था. पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन होने से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की सामग्री भी पहुंचाई जाएगी. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों को लोक निर्माण विभाग ने 270 मजदूर लगाकर 25 दिन की मेहनत से आवाजाही लायक बनाया है. सुरक्षित पैदल यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 5 किलोमीटर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई सड़क को दुरुस्त करने का काम जोरों पर चल रहा है. असम के मणिपुर में एक अभियान के दौरान शहीद हुए जवान हजारी सिंह चौहान का आज अंतिम संस्कार ऋषिकेश में गंगा तट स्थित पूर्णानंद घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया. इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुष्पांजलि अर्पित की और अंत्येष्टि में शामिल हुए. उन्होंने शहीद जवान के परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी और कहा कि हम सभी शहीदों के परिजनों के साथ खड़े हैं. हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, माँ भारती की सेवा में काम करते हुए उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया, जहाँ इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है. तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है. वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं. हजारी सिंह भी उनमें से एक है. मैं उनके परिवार वालों से जब बात कर रहा था तो निश्चित रूप से एक दुख का भाव था. एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि सेवा में रहते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्यागा. ऐसे हजारी सिंह को मैं अपनी हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ. और ये बात सच है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि मानी जाती है. अनेकों लोगों जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनमें से हजारी सिंह जी का भी नाम जुड़ा है. भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में स्थान दें. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में सदस्यता अभियान को लेकर बैठकें की जा रही हैं. वहीं प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि संगठन की ओर से तय कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाई जाएगी. उसके बाद सदस्यता अभियान कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में कार्यशालाएं लगभग हमारे समाप्ति की
प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलिक कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है। और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे उस दिन से ही हमारी सदस्य का जो विधिवत जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की संस्था हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसमें विश्वास है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।